बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, धूल मिट्टी गर्द जो है ना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी है। आंधियाँ जिसे कहते हैं, अभी तो हवा जो तेज़ भी चले तो उसे आंधी नहीं कहा जा सकता, बहुत मज़े की लगती है। ये ठंडी ठंडी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही धूप की शिद्दत बढ़ती जाएगी तो ये हवा भी हमें गर्म लगने लग जाएगी। बारिश बरसाना और इसको डालना है। और नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है ना, इसकी हवा जिसे कहते हैं वबा सी फैल जाती है। तो ऐसे में जो काले चने हैं ना, वो हमारे बहुत काम आते हैं। काले चनों के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इनको जस्ट काली या सब्ज़ मिर्च में पका के खाते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिट देते हैं। इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो नज़ला ज़ुकाम खांसी में फ़ायदा होता है, दूसरा ये कि जिन लोगों के खून में वाइट सेल्स नहीं बनते, कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के, तो वो ये काले चने खाएं तो तेज़ी से वाइट सेल्स जो है ना वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ें हमने चनों के अंदर जो है ना, ओवरनाइट के लिए मैंने चने भिगो दिए थे और फिर उसके बाद मैंने चुन लिया उनको अच्छे तरीके से। और यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर डाला है, कढ़ाई के अंदर मैंने डाल के तो पानी वगैरह सारा कुछ तो मैंने ऊपर रख दिया था। और ये जो चने हैं मैंने बाहर पकाए थे कच्चे चूल्हे पे, वो लकड़ी की आग पे, तो काफ़ी ज़्यादा खुशक हो चुके थे और साथ ही जो कढ़ाई है इसका सत्यानाश भी हो गया था उबल उबल के। तो फिर मैंने दोबारा से इसको धोया और धोने के बाद जो है ना फिर इसके अंदर चने डाले और फिर कमरे में ला के तो सिलेंडर के ऊपर रख दिया। मैंने कहा कि कैमरा ऑन कर लूँ, तो जी एक ही चम्मच मैंने घी डाला है, ये वाला चम्मच जो मैं हिला रही हूँ, और इसको भून लूँगी। भून के तो थोड़े से निकाल के बच्चों को दे दूँगी। और गाँव में जब भी हम पकाते हैं तो यहाँ पर जब हम चने भूनते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना शौकीन खाते हैं। इस तरह खा लें आप, या फिर शोरबा इसका बना के पी सकते हैं। लेकिन मिर्च जो है ना वो बहुत कम रखें, मैदे के लिए मिर्च बहुत नुकसानदेह होती है। यहाँ पर मैंने हल्दी डाली हुई थी और जो जिन चनों के ऊपर से छिलके उतरे हुए थे उनके ऊपर जो है ना हल्दी किस तरह से चढ़ गई और कलर में आ गए हैं चने और बहुत प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी ये काले चने की सूखी सी रेसिपी, और काला चना सूखी रेसिपी से आप कह सकते हैं। यानी कि मैंने शोरबा नहीं बहुत ज़्यादा बनाया, जो कढ़ाई के अंदर शोरबा था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है वीडियो के लिए, वरना मैंने खुशक ही बनाए हैं ताकि बच्चे इस तरह चम्मच के साथ भी खा लें। तो जी मुझे उम्मीद है आज की खुशक चना रेसिपी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थोड़े से चने जो है ना वो मैंने ग्राइंड कर लिए थे, और अगर शोरबा आप गहरा रखना चाहते हैं तब तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।